इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमें पात्रता की आवश्यकता है। अगर हमारे जीवन में पात्रता है तो हम अवश्य रूप से कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं और हमें सब चीजों की प्राप्ति हो जाती है। पात्रता अवश्य होनी चाहिए। अगर आपको कोई धन ग्रहण करना है तो उसके लिए भी आपके पास पात्र होना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास पात्रता होनी चाहिए। और एक बार की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरुवर से प्रश्न किया कि गुरुवर, जब संसार में सभी व्यक्ति एक ही तत्व से बने हैं तो यार छोटे बड़े का भेदभाव क्यों है? क्यों यहाँ कोई छोटा है कोई बड़ा है, क्यों ये भेदभाव है? तो गुरु ने उत्तर दिया। गुरु बोले, हे वत्स, छोटा बड़ा इस संसार में कोई नहीं होता है। यहाँ सब क्या है, अपने आचरण का खेल है। अपने अपने आचरण से जो है छोटा और बड़ा होता है। जो सज्जन होते हैं वे बड़े हो जाते हैं और जो नेकी और सज्जनता के अभाव में रहते हैं वह क्या है, छोटे कहलाने लगते हैं। अब गुरु जी ने बात तो समझा दी लेकिन शिष्य के समझ में नहीं आई। तो गुरु ने जो है उसको उदाहरण देने की सोची कि अवश्य रूप से इसको जो है कोई उदाहरण दिया जाएगा जिसके द्वारा इसे समझ में आ जाएगा। तो कुछ दिन बाद की बात है, एक दिन की बात है कि राजा की सवारी जा रही थी। गुरु अपने शिष्य को लेकर के राजपथ पर बैठ गया जहां से राजा की सवारी जानी थी। तो पहले सैनिकों का दल आया और एक सिपाही ने आगे बढ़ करके वृद्ध सन्यासी को धक्का मारा, कहा हट जाओ यहां से, तुम्हें पता नहीं है यहाँ राजा की सवारी आ रही है, तुम बीच मार्ग में बैठे हो, हट जाओ। धक्का मार करके हटा दिया। बोला, मूर्ख, मार्ग में बैठा है, पता नहीं है महाराज की सवारी आ रही है। जब सैनिक चले गए तो सैनिकों के पीछे प्रधान सेनापति थे। प्रधान सेनापति थे, उन्होंने धक्का तो नहीं मारा महाराज जी को, लेकिन क्या है, वहां से हटने के लिए बड़ी जोर से डांट लगाई। सेनापति भी चले गए। सेनापति के जाने के बाद जो है वहां से मंत्री जी आए। मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, अपना रथ मोड़ करके और चले गए। जब चले गए तो पीछे महाराज आए। जब महाराज आए तो महाराज जी ने सन्यासी जी को बीच मार्ग में बैठा देखा तो वह रथ से उतर करके उनके पास गए। पूछे, महाराज, हे भगवान, आप यहां बैठे हैं, आपको कोई कष्ट तो नहीं है जिसके कारण जो है आप यहां बैठे हैं? हम आपके सेवक हैं और अगर आपको कोई कष्ट है तो आप मुझे बताइए। सन्यासी ने उत्तर में केवल क्या कर दिया, हंस दिए और महाराज जी भी वहां से चले गए। वहां से उनको जाने दिया। फिर उन्होंने जो है शिष्य को बताया कि देखो, अपने अपने आचरण से व्यक्ति बड़ा होता है, ज्ञान से व्यक्ति बड़ा होता है। सैनिक आए थे, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि कौन मार्ग में बैठा है, कैसा मार्ग में बैठा है। उनके लिए क्या है, सबसे बड़ा राजा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, धक्का मारा, क्योंकि वह सब कुछ राजा को ही मानते हैं। उनको आचरण से कोई प्रभाव नहीं है। पुनः सेनापति आए, उन्हें पता है कि मार्ग में कोई बैठा है लेकिन राजा के निमित्त कोई वह पीछे से आ रहा है, तो इसलिए उसने क्या किया, मुझे डांटा। पुनः मंत्री आए, मंत्री को ज्ञान है। मंत्री ने कहा, मार्ग में बैठा हुआ कोई बात नहीं, अपने मार्ग को छोड़कर चले जाएंगे। पुनः जब राजा आए, वह ज्ञानवान व्यक्ति हैं, तो वह मेरे पास आकर के मुझसे बोले, इसीलिए बोले कि आपको कोई कष्ट तो नहीं है, क्योंकि उन्हें आचरणत्व का पता है। शिष्य बगल में खड़ा था, सब कुछ देख रहा था। गुरु के पास आकर उसने कहा कि सच है गुरुदेव, व्यक्ति अपने आप में न तो छोटा है न बड़ा है, गुणों के आधार पर ही सब कुछ होता है। वह बड़ा भी गुणों के आधार में होता है और छोटा भी गुणों के आधार पर ही रहता है।